तो हम कंटिन्यू करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। पहले वाली वीडियो जरूर देखी होगी आपने मेरी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक जरूर करिए। now we will see the other compounds, the nomenclature of other compounds। अभी हमने कहा हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। ओके, अगर इस तरह का कंपाउंड हमसे पूछा जाए, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, सो यू कैन राइट वन मोर रूल। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम हो, जैसे यहां पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते तो Cl की पोजीशन सेकंड है और Br की थर्ड। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट तो Br की पोजीशन सेकंड है और Cl की पोजीशन थर्ड। यानी कि Cl और Br की पोजीशन सेकंड और थर्ड पर है। तब हम किस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे? जहां से अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, दैट विल बी प्रेफर्ड। यानी कि वी विल प्रेफर द लोअर नंबरिंग, नॉट द अपर वन, बिकॉज अल्फाबेटिकली ब्रोमो का B पहले आता है एंड Cl का C बाद में आता है। तो हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें, उसको हमने सही माना, ऊपर वाली नंबरिंग को हमने गलत माना। नाम भी पहले अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो नेम विल बी 2 ब्रोमो, वी विल राइट द नेम 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। सर डैश लगाने का क्या क्राइटेरिया है IUPAC में? Okay, so now we are taking one another compound. Suppose I am taking this kind of compound. This kind of compound I am taking now. आप यहां देखेंगे, अगर मैं सिर्फ स्ट्रेट चेन को देखता हूं तो दो सब्स्टिट्यूएंट नजर आते हैं, ये C2H5 और ये भी C2H5। कभी भी C2H5 आ जाए या कोई कॉम्पैक्ट फॉर्म में फार्मूला आ जाए तो सबसे पहले राइट डायरेक्शन ये है कि हम उसको ओपन कर लें। उसको ओपन जब तक नहीं करेंगे तब तक हो सकता है कि हमारे को प्रॉब्लम हो। तो क्या करें? वी कैन राइट दिस कंपाउंड एज CH3 CH, CH2 CH3 CH2। हमने C2H5 को ओपन कर लिया। नाउ द पिक्चर इज मोर क्लियर फॉर अस। अगर मैं इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करता तो लॉन्गेस्ट चेन बनती 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की, 5 कार्बन की चेन बनती। लेकिन जब हमने C2H5 को ओपन किया, नाउ वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन चेन बन गई। अगर हम केवल इसका नाम यूं कर देते, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे 1 2 3 4 5, तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। नाम हमने लिखा 2,4। वेनेवर वी आर राइटिंग एनी नंबर तो वहां बीच में कॉमा लगाना बहुत जरूरी है।
अगर हमने कॉमा नहीं लगाया तो वो वर्ड आ जाएगा 24 एंड दैट विल बी रॉन्ग। सो हमने कहा इसको 2,4 डाइइथाइल पेंटेन। ध्यान से देखिए, हालांकि ये नाम गलत है, फिर भी हमने कैसे लिखा वो देखना बहुत जरूरी है। 2 इथाइल है, एक जैसे हैं, तो हमने ऐसे नहीं लिखा 2 इथाइल 4 इथाइल, नो, एक साथ लिखा जाएगा बिकॉज द ग्रुप्स आर सेम। तो हमने इथाइल से पहले लगाया डाई इथाइल और 2,4 इसलिए लगाया टू डिनोट द पोजीशन ऑफ इथाइल ग्रुप। तो 2,4 डाइइथाइल पेंटेन। ये नाम गलत है। गलत इसलिए हुआ क्योंकि पॉसिबिलिटी ये थी कि 7 कार्बन चेन भी पॉसिबल है। हमने यहां केवल 5 कार्बन चेन ली, दैट्स व्हाई द नेम विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। नाउ अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर करें, देन वी विल सेलेक्ट द चेन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 7 कार्बन। हियर ऑल्सो फ्रॉम आइदर साइड वी कैन डू द नंबरिंग। अगर आप ध्यान से देखें, यहां 3rd पोजीशन पर मिथाइल है। अगर यू नंबरिंग करें 1 2 3, यहां भी 3rd पोजीशन पर ही मिथाइल है। दोनों सेम है, तो जैसे हमने यहां डाइइथाइल लिखा था, यहां भी लिखेंगे डाइमिथाइल। पोजीशन पर पोजीशन हुई 3 और 5, तो हमने लिखा 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल। अब मेन चेन का नाम लिख देंगे। मेन चेन 7 कार्बन की है, 7 कार्बन को बोलेंगे हैप्ट, या तो बोल दीजिए हैप्ट या बोल सकते हैं सेप्ट। तो हैप्ट एंड ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सो वी विल हेप्टेन। एन क्यों आया? क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है। इन दिस वे वी कैन डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। तो इथाइल का हमेशा ध्यान रखिए। अगर हम को कुछ इस तरह का कोई कंपाउंड गिवन हो, सपोज वी वांट टू डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, हाउ वी कैन डू इट? सबसे पहले ये जो CH3 होल 3 है, इसको ओपन करते हैं। तो इसको कैसे ओपन करेंगे? दिस विल बी आवर सेंटर कार्बन, ये सेंटर कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर जो हमारा सेंटर है, सेंटर कार्बन है, 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड। सो हियर आर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच ऑन दिस कार्बन। तो अभी अभी हमने ये कंपाउंड आइसोब्यूटेन की फॉर्म में पढ़ा था। दिस इज आइसोब्यूटेन। यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है H को यहां ही रखा जाए, वी कैन चेंज द पोजीशन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। यहां H रख सकते हैं और ये रखा CH3, दैट इज ऑल्सो सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। नाउ सपोज वी वांट टू डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ this one. So what we will do, once again we will open the compound. It is very necessary. जैसे हमने इसको ओपन करना सीखा, ऐसे ही इसको भी ओपन कर लेते हैं। इन 2 कार्बन्स के ऊपर सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे। इनको हमने लिखा 2 कार्बन्स। इस कार्बन पर 3 CH3 है, इस कार्बन पर भी 3 CH3 है। So there are 3 CH3 groups. Here is also 3 CH3 groups. तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं कंपाउंड को ताकि पोजीशन क्लियर हो। अब हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी
1, 2, 3, 4. There are a lot of possibilities you will see. 1, 2, 3, 4. We can take the chain like this also. 1, 2, 3, 4. There are another possibility. 1, 2, 3, 4. Okay. But अच्छी बात यह है कि कहीं से भी आप चेन बनाइए, किसी भी चेन का आप सिलेक्शन करिए, ऑल द चेन्स आर सेम, सारी चेन सेम होंगी. तो हमने किया 1, 2, 3 एंड 4. 1, 2, 3, 4. चेन के अलावा जो बच जाता है दैट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट. चेन के अलावा जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट. कार्बन के ग्रुप की बात हो रही है स्पेशली. 4 मिथाइल है, चारों मिथाइल सेम है, पोजीशन अलग अलग है. कौन कौन सी? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं हमने पिछली वीडियोस में IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया फ्रॉम द बेसिक. हमने डिस्कस किया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 पार्ट हो सकते हैं. केवल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो, केवल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, या सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो. हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए. लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए. नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, और जब नाम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे, फिर कार्बन का नंबर लिखेंगे, और फिर एन, इन और आइन लिखेंगे. टुडे वी विल सी सम मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, सम मोर नॉमेनक्लेचर of alkene and alkyne. We will move towards the functional group also. So let us start. Some basic concept of organic chemistry. Some basic concept of organic chemistry. इसकी बात करेंगे. नाउ सी ऑन द बोर्ड. जैसे कंपाउंड आपने जरूर सुना होगा, दैट इज बेंजीन. दिस इज कॉल्ड बेंजीन. दिस इज कॉल्ड बेंजीन. वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे ऑल्सो. CH, C, you can see 6 carbons are there and 6 carbon atoms are joined together by the help of single and double bond. As far as formula part is concerned, we can write it C6H6 is benzene. C6H6 is benzene. यहां पर हर कार्बन sp2 hybridization में है. The hybridization of every carbon is same. That is sp2 hybridization. When one hydrogen is removed from the benzene, it becomes C6H5. Or we can draw it like this also. That means we are removing one hydrogen from any one of the carbon. किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल कर लेते हैं, किसी भी एक कार्बन से. C6H5 लिखें या इस स्ट्रक्चर को बनाएं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, एंड वी कॉल इट फिनाइल. वी विल कॉल इट फिनाइल. And due to resonance in benzene, the benzene get extra stability. After the removal of one hydrogen from benzene, it becomes phenyl. Substituent का नाम हुआ phenyl. One another compound
बेंजीन पर जब CH3 ग्रुप अटैच हो, CH3 is attached on benzene, then this is called toluene. We will call it toluene. और इस टोलुइन में से अगर एक हाइड्रोजन का रिमूवल करें, then it becomes benzyl. This is called benzyl. इसमें क्या, क्यों, कैसे नहीं है, जो IUPAC वालों ने नाम रखा हम वही नेम पढ़ते हैं। अगर टोलुइन में से CH3 से एक हाइड्रोजन का रिमूवल करें तो CH2 बच जाएगा एंड वी विल कॉल इट बेंजाइल। एक और हाइड्रोजन का रिमूवल कर दें, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल। दिस इज कॉल्ड बेंजल। आपको ये स्ट्रक्चर्स लर्न रखने हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन और अगर हटा दें हम, then you will see there will be 3 free valencies. 2 ऑलरेडी हैं, एक और फ्री वैलेंसी जनरेट हो जाएगी एंड वी विल कॉल इट बेंजो। वी विल कॉल इट बेंजो। सो टोलुइन ने 3 सब्स्टिट्यूएंट बनाए जो कहीं भी हमको प्रेजेंट मिल सकते हैं, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। इनके बारे में भी डिस्कस हम और करेंगे जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, तब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज हमने 2 मेन सब्स्टिट्यूएंट पढ़े, और भी सब्स्टिट्यूएंट है जैसे NO2 इज नाइट्रो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। और कुछ सब्स्टिट्यूएंट हमने लास्ट डे पढ़े थे, जैसे Cl को हमने कहा था क्लोरो, Br को हमने कहा ब्रोमो, लाइक दिस। बाकी हमने रेस्ट पढ़े, इथाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, लाइक दिस। ओके, नाउ टुडे we will do the nomenclature of alkene and alkynes. We will see the nomenclature of alkene and alkynes. Every part of the organic chemistry is having the nomenclature part also, so it must be very clear to all. पहले वाले जो 3 रूल हैं, select the longest chain with maximum substituents, start the numbering from where the substituent come first, and write the name। कैसे लिखते हैं नाम? हमेशा पहले सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली, मैंने ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकली, फिर कार्बन का नंबर, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, whatever is present in the chain, main chain, and then number of carbon जितने हैं, and then ane, ene और ine, उनका सफिक्स। तो एल्कीन का सफिक्स है इन और एल्काइन का सफिक्स है आइन। एल्कीन इज इन और एल्काइन का सफिक्स है आइन, जैसा इनके नेम में खुद लिखा हुआ है। एल्कीन में इन लिखा है और एल्काइन में वाइन। सो सपोज वी आर डूइंग द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहां मैंने सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया है, केवल फंक्शनल ग्रुप डिनोट किया है। माइंड इट, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर द फंक्शनल ग्रुप। Alkene is represented by double bond and alkyne is represented by triple bond. Here you will see in this compound total 4 carbons are present. केवल एक ही पॉसिबिलिटी है लॉन्गेस्ट चेन की। नंबरिंग के 2 रास्ते हैं,
from left to right we can do from left to right, or we can do from right to left. माइंड इट, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप पहले आता है, जहां से फंक्शन ग्रुप पहले आएगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो आप राइट टू लेफ्ट देखिए, डबल बॉन्ड इज कमिंग आफ्टर फर्स्ट कार्बन, सो दिस नंबरिंग इज करेक्ट एंड दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। ओके, एंड हाउ वी विल राइट डाउन द नेम, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखा जाएगा, है ही नहीं तो लिखेंगे कैसे। तो नाम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन से। 4 कार्बन के लिए हमने लिखा ब्यूट, डबल बॉन्ड इज कमिंग आफ्टर फर्स्ट कार्बन, सो वी विल राइट 1 ene, ब्यूट 1 ene. We can write but 1 ene. It can be written as butene 1, no problem, वो दोनों बिल्कुल सेम है। और हम ब्यू भी लिख सकते हैं 1 butene. All these 3 types are absolutely correct. तीनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई भी वे अडॉप्ट कर सकते हैं, बट यू मस्ट ट्राई टू राइट इन द फर्स्ट वे। दिस इज क्वाइट कन्वीनियंट वे, और नियर फ्यूचर में भी हम जो भी नाम करेंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, इसलिए हमको शुरू से प्रैक्टिस डालनी है कि फंक्शन ग्रुप से पहले हम उसकी पोजीशन लिखें, सफिक्स से पहले उसकी पोजीशन लिखें, तो गलती होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। वन अनदर नेम वी विल डू हियर, इन दिस कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नंबरिंग उस साइड से की जाएगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता हो। तो लेफ्ट टू राइट करके देखिए, ट्रिपल बॉन्ड इज कमिंग जस्ट आफ्टर फर्स्ट कार्बन, यहां से राइट टू लेफ्ट करेंगे, देन इट विल कम आफ्टर 4th कार्बन, 4th कार्बन के बाद आएगा। तो विच नंबरिंग वी विल डू फॉर दिस कंपाउंड, we will do like this 1 2 3 4 and 5. Okay, so total 5 carbons are present, so it will be pent, 5 कार्बन के लिए pent. After first carbon triple bond is present, yes, तो 1 ene, pent 1 ene. पेंटाइन भी बोल सकते हैं, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस। पेंट 1 आइन भी बोल सकते हैं, पेंटाइन 1 भी बोल सकते हैं, और 1 पेंटाइन भी बोल सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग वन अनदर कंपाउंड, सी इन दिस कंपाउंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, यस मानसी, वेरी नाइस, एवरीबडी डूइंग वेल, वेरी गुड, keep it up. See this compound, it is 4 carbon compound having double and triple bond both now, दोनों है इसमें, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो यहां हम एक थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, 1 कार्बन और बढ़ा लेते हैं। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर। Double and triple bond both are present in the compound. We will do the numbering जहां से फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी पहले आ जाए। अगर राइट टू लेफ्ट गया तो ट्रिपल बॉन्ड इज आफ्टर सेकेंड कार्बन, लेफ्ट टू राइट आया
तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट कार्बन, so we will give the preference to the first carbon. That means this numbering will be correct. This numbering will be correct क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट के बाद में ही आ जाता है. ओके, सो नाम कैसे लिखा जाएगा? पेंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट करेंगे. पेंट 1 इन yes raised 3 ine yes शेफाली. थर्ड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट आफ्टर थर्ड कार्बन, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 3 ine. ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, छोटी सी बात है. यहां हमने पूरा इन लिखा है, E-N-E, लेकिन जब हम इन और आइन को कंबाइन करते हैं तो E-N ही लिखेंगे, लास्ट वाला E नहीं लिखेंगे. ये जैसे कनेक्शंस हम करते हैं तो कनेक्ट जब हमने किया, इन और आइन को कनेक्ट जब हमने किया तो इन का E हटा लिया, तो नाम हमने लिखा पेंट 1 इन 3 ine. एक और कंपाउंड लेते हैं. See this compound carefully. In this compound also double and triple bond both are present. जो फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाएगा उसको प्रेफरेंस दे देंगे. लेफ्ट टू राइट करके देखिए. डबल बॉन्ड इज आफ्टर सेकेंड कार्बन, आफ्टर लिया जाएगा हमेशा. ट्रिपल बॉन्ड इज आफ्टर फर्स्ट कार्बन अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं. ओके, तो यहां हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, यहां हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया, यहां हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि वो नंबरिंग में पहले आ जाता है. तो 1 2 3 4 and 5. Good, very nice, very well doing. Mind it. जब हम इन और आइन लिख रहे हैं तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे. अल्फाबेट, नंबर बदलना अलग बात है, नंबर में चेंज, बट इट शुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यस रूबी, वेरी गुड. इट शुड बी अल्फाबेटिकली. तो नाम हुआ पेंट 3 इन. भाई ई पहले आता है अल्फाबेटिकली और वाई बाद में आता है, तो पेंट 3 इन 1 ine. पेंट 3 इन 1 ine. नाइसली अटेम्प्टेड, वेरी नाइस. यस मानसी, इसमें ई एन ही आएगा, केवल लास्ट वाला ई हटा लें. वेरी गुड रितेश, शाबाश. तो पेंट 3 इन 1 ine. एक और कंपाउंड है. This is 4 carbon compound. You will see in this compound, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है. लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डबल बॉन्ड पहले आ जाता है फर्स्ट कार्बन के बाद. राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद आ जाता है. In this condition, numbering will be in alphabetical preference. Alphabetically, in is preferred. किसको प्रेफर करेंगे? in को प्रेफर करेंगे because alphabetically e comes first. तो नाम कैसे लिखेंगे? ब्यूट, yes, 1 in 3 ine. But 1 in 3 ine. In this way we can write down the name of this compound. Okay, I am taking one more compound.
you draw them. See this compound. Mind it, दो डबल बॉन्ड है, दोनों चेन में आने चाहिए, एक को छोड़ दे और एक को ले ले, ऐसा नहीं करना है, दोनों डबल बॉन्ड चेन में आने ही चाहिए. दैट्स वाई वी विल मेक दिस काइंड ऑफ चेन. आप देखेंगे लॉन्गेस्ट भी हो गई और दोनों डबल बॉन्ड चेन में भी आ गए. चेन के अलावा जो भी बच गया, मैंने ध्यान देना, मेन चेन के अलावा जो भी बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा. तो यहां चेन के अलावा दो CH3 बचे, वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे. एंड वी विल डू द फ्रॉम एनी साइड वी कैन डू द नंबरिंग, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से सेम है, मिथाइल की पोजीशन दोनों तरफ से सेम है. गुड, यस हर्ष. ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को. 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल, यस, पेंट, 2,4 डाइमिथाइल, 5 कार्बन चेन में इसलिए पेंट. डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या क्या है, फर्स्ट के बाद और फोर्थ के बाद, तो लिखा जाएगा 1,4 डाइईन, 2,4 डाइमिथाइल, पेंट, 1,4 डाइईन. तो हमने आज फिनाइल के बारे में देखा, टॉलुइन से बने हुए कुछ हमने सब्स्टिट्यूएंट्स देखे, एल्कीन एल्काइन का नोमेनक्लेचर देखा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और मेरा चैनल देखते रहिए. नाउ सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड. Suppose we have this kind of compound with us. How we will start? What we will think? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हम सोचने की शुरुआत कहां से करें. तो सोचने की शुरुआत यह है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या कंपाउंड में. यस, डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड. तो वो हमारा टारगेट होगा. सब्स्टिट्यूएंट तो बाद में देख लेंगे, पहले डबल बॉन्ड को देख लेते हैं. कहां से हम उसको मिनिमम नंबर दे सकते हैं, तो राइट टू लेफ्ट मिनिमम नंबर दे सकते हैं. वी कैन डू द नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. सो हियर यू कैन सी चेन के अलावा जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट है. तो चेन के अलावा बचाइए, चेन तो बनी गई, चेन के अलावा बच गया ये. और अभी अभी हमने पढ़ा था दिस इज फिनाइल, तो 3 फिनाइल ब्यूट, पहले सब्स्टिट्यूएंट आया, फिर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन आएंगे, ब्यूट, देन आफ्टर सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप 1-ene, 3 फिनाइल ब्यूट 1-ene. माइंड इट, यहां मैं क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर चेन ऐसे बना सकते हैं क्या, 1 2 3, फिर नीचे उतर जाए फिनाइल में 4 5 6 7 8 9. नो, माइंड इट, बेंजीन रिंग या फिनाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए कभी भी बेंजीन रिंग हो और ओपन चेन हो तो ओपन चेन को ही हम प्रेफरेंस देंगे.
एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग को कभी भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। अगर है ही केवल बेंजीन तो बात अलग है, बट इफ बोथ आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन वी विल प्रेफर द ओपन चेन ओनली। ओके, वन मोर कंपाउंड, in this compound see this compound, it's a very simple compound। अगर हम इसका एक नाम देखें तो कुछ यूं सोचा जा सकता है 1 2 3 कार्बन चेन, और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है बेंजाइल। अभी पढ़ाया था मैंने, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? बेंजाइल। तो 2 बेंजाइल प्रोपेन मे बी द नेम, बट दिस नेम इज ट्रीटेड एज रॉन्ग। इस नाम को गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? हमने रूल बनाया था, select the longest chain with maximum number of substituent। तो अगर मैं इस कंपाउंड को कुछ यूं लिख लूं, जैसे सिलेक्शन ऑफ चेन दूसरे ढंग से कर लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चेन सेलेक्ट की, यू कैन सी in this chain also 3 carbon atoms are present, 3 carbons are there, but the substituent becomes 2, एक फिनाइल और एक मिथाइल। 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, 3 कार्बन की ही चेन है, इसमें भी 3 कार्बन है पर सब्स्टिट्यूएंट एक ही है। तो हमने नाम लिखेंगे, नंबरिंग करिए पहले 1 2 और 3। यहां से नंबरिंग हमने इसलिए की क्योंकि यहां फिनाइल अटैच्ड है, अब ये फिनाइल कहलाएगा। ओके, क्योंकि ये वाला कार्बन CH2 वाला कार्बन चेन में इंक्लूडेड है, इस CH2 पर फिनाइल है जबकि यहां पर फिनाइल नहीं है। सो वी कैन राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज स्टार्टिंग विद M, मिथाइल। इट इज स्टार्टिंग विद P, phenyl। Write in alphabetical order, so we can write 2 methyl 1 phenyl propane, 2 methyl 1 phenyl propane। कुछ और सब्स्टिट्यूएंट भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज cyclohexane, this is cyclohexane, this is not benzene minded, formula is different। क्या formula है? C6H12 is the formula। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, जबकि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12 है। आप इसको कैसे पढ़ेंगे? एवरी कॉर्नर इज द कार्बन, एवरी कॉर्नर इज द कार्बन, एंड कार्बन हैविंग ऑलवेज 4 वैलेंसीज। तो यहां हर कार्बन ने 2-2 बॉन्ड तो बना ही रखे हैं, तो बाकी रेस्ट 2 क्या हुए? रेस्ट हुए हाइड्रोजन। CH2 is there, CH2 is there। Okay, so this is cyclohexane, so this is cyclohexane having formula C6H12। ओके का अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, देन इट विल बी, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं,
from anywhere, so it becomes साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्सेन का सब्स्टिट्यूएंट बना साइक्लोहेक्साइल। इन द सेम वे अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर लिखें, वी विल कॉल इट साइक्लोपेंटेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लो। 5 कार्बन ने बनाया इसलिए पेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे सिंगल है, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, तो एन आ गया, नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन का रिमूवल करें, दिस विल बी साइक्लोपेंटाइल। वी विल कॉल इट साइक्लोपेंटाइल। ओके, इसी तरह से आप दूसरे भी बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं साइक्लोब्यूटेन का, एक हाइड्रोजन हटा लीजिए, साइक्लोब्यूटेन का बन जाएगा। इसी तरह से यह है साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो एक एक हाइड्रोजन हटाते जाएंगे, साइक्लोब्यूटाइल विल फॉर्म, साइक्लोपेंटाइल विल फॉर्म और साइक्लोप्रोपाइल विल फॉर्म। इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विद अस, सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विद अस। मैंने पिछली क्लास में कहा था कभी भी C2H5 आ जाए तो उसको ओपन करना मत भूलिए, वरना हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। स्ट्रेट चेन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं तो ये जो इथाइल है इसके कार्बन का हमको ध्यान नहीं रहता, यानी कि मुझे इसको कुछ यूं लिख लेना चाहिए। I should write like this, ओके। अगर हम पहले वाले से काम चलाते तो नंबरिंग शायद कुछ हम यूं कर देते, 1 2 3 और 4, जो गलत होती, क्योंकि अगर आप देखें, अगर नंबरिंग कुछ यूं की जाए then pentane will be the longest chain or this will be the correct selection। यहां से नंबरिंग हमने इसलिए की क्योंकि साइक्लोहेक्साइल फर्स्ट कार्बन के बाद आ रहा है, सो वी आर स्टार्टिंग द नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड। एंड हाउ वी विल राइट द नेम, दिस इज साइक्लोहेक्साइल एंड दिस इज मिथाइल। साइक्लो का C नहीं देखेंगे, H कंपेयर करेंगे। साइक्लोहेक्साइल, भाई कार्बन का नंबर कंपेयर करना है ना, C थोड़ी कंपेयर करेंगे, ओके। तो यहां लिखेंगे हम H कम्स फर्स्ट, तो 2 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल पेंटेन, 2 साइक्लोहेक्साइल